हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है लेजिस्लेटिव स्पोर्ट, और इस बुक का कोड है PLS 203। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस यूनिट के कोर्स कंटेंट की या सिलेबस की, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर डिवाइडेशन की जाती है। पहला मैं आपको सिर्फ 3 लेसन बताऊंगी और उन 3 लेसन्स को कवर करके आपका 70 to 75 सिलेबस कवर हो जाएगा। ऑन द सेम टाइम आपको बस वही 3 लेसन अच्छे से कवर करने हैं, और जो बाकी रेस्ट 1 यूनिट बच जाती है उसको आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए एक बार देख लेना है। आपको अच्छे मार्क्स से आप इजिली पास हो जाएंगे। तो जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसमें आपका आता है पावर एंड फंक्शन ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, local government, rural and urban, state legislature and the parliament। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपका इसमें लेसन आता। फर्स्ट लेसन है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। फिर आता है स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण, शहरी, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटर और संसद। तो ये आप कहते हैं यूनिट नंबर 1। वही अगर हम यूनिट नंबर 1 को बिल्कुल साइड कर दे तो यूनिट नंबर 2 से आपका आता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और आप जो सिलेबस में है वो है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट, रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इन द मेकिंग ऑफ लॉ। आप अपनी बुक को भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी वही सेम सिलेबस दिया गया होगा आई थिंक। तो जो आपका 2023 में पेपर आया था वो था 10 नंबर का क्वेश्चन का सेकंड यूनिट से संसद में धन बिल कैसे पारित किया जाता है, और अथवा में था संसदीय व्यवहार और कार्यविधि के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको एक हिंट सा पता लग जाए कि आपने पेपर के लिए कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं। लेसन मैंने आपको 3 बता दिए और वही लेसन आपने कवर करने हैं, और उनसे ही आप पास हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबरों से। लेजिस्लेटिव कमिटीज, नेचर, रोल एंड टाइप ऑफ कमिटीज, और ये आपका आता है लेसन नंबर आपका, ये देखिए लेसन नंबर 7 लेजिस्लेटिव कमिटीज। और 2023 में कौन सा पेपर आया था, इससे क्वेश्चन आया था लोक लेखा समिति की संरचना तथा कार्यों की विवेचना करे, और अथवा में था संसदीय समिति की महत्वता का वर्णन कीजिए। पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर में क्वेश्चन, तो सबसे पहले परिचय, देन अर्थ, परिभाषा, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे फॉर एग्जाम्पल विशेषता, और लास्ट में निष्कर्ष। आपके पेपर में अटेम्प्टेशन इसी प्रकार से होनी चाहिए, और जो भी आपकी मेन चीजें हैं, जो भी आपके मेन उदाहरण के साथ आप लिख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है वो चीज़। उदाहरण को हमेशा आप ब्लैक पेन से लिखें ताकि उस पर डायरेक्ट नज़र जाए कि आपने किस प्रकार से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। फिर आपका आता है बजट दस्तावेज, जो है आपका लेसन नंबर और यूनिट नंबर 4। रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट, रोल ऑफ पार्लियामेंट इन पासिंग द यूनियन बजट, रेजिंग ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। तो इससे जो 2023 में प्रश्न आया था वो था भारत में बजट की स्थापना का विस्तृत वर्णन कीजिए, अथवा बजट को परिभाषित कीजिए, बजट का क्या महत्व है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और लेसन भी मैं आपको लिख के दे देती हूँ जो लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो आपने कवर करने हैं। आपका यूनिट नंबर आपका जो आपकी 2 है, यूनिट नंबर 2 से आपका लेसन है 6, यूनिट नंबर 3 से है 7, और यूनिट नंबर 4 से है 8। तो बस आपने यही 3 लेसन कवर करने हैं। इन 3 लेसन को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका 75% पेपर तो यहीं से आएगा, क्योंकि जो आपका पेपर है वो यूनिट में डिवाइड है, और यूनिट से बाहर से कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपका यूनिट नंबर आपका 3 आपको दी गई है लेजिस्लेटिव कमिटीज, नेचर, रोल एंड टाइप ऑफ कमिटीज, तो उस तरह से भी आपको अटेम्प्टेशन देखनी पड़ सकती है। तो ऐसे आपने लर्न करने हैं लेसन नंबर 6, 7, 8। अगर आपको कोई लेसन नहीं आ रहा है समझ, तो आपने बस उस लेसन का जल्दी से आपने नंबरिंग डाल देनी है कमेंट सेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल आप 8 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। मैं उस लेसन को आपको कवर करके दे दूंगी, अभी आपको शॉर्ट नोटिस पर वो कवर मिल जाएंगे। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और
पेपर की अटेम्प्टेशन, मैं फिर बोल रही हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है पेपर में कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। फ्लो चार्ट बनाइए, जितना हो सके उतना आप क्रिएटिविटी दिखाइए और उतना ही आपको उसको अपनी जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको आप स्पष्ट लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।